नमस्कार। इंडिया पोस्ट न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। चिराग पासवान ने कहा, जब तक जिंदा हूं संविधान को खतरे में नहीं आने दूंगा। और क्या कुछ बोले चिराग पासवान, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। विश्व के पटल पर भारत को लाने तथा दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का तीसरा स्थान में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका निभाने के लिए चिराग पासवान ने एनडीए से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के थाना मैदान में आयोजित नामांकन सभा में अपने संबोधन के दौरान लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बधाई दी। चिराग पासवान सभा स्थल जैसे ही पहुंचे, एनडीए में शामिल दल के नेता व समर्थक गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। संबोधन के दौरान चिराग पासवान ने लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला में जेल जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले से संबंधित कई आरोप है। इस नामांकन सभा में उमड़ी भारी जनसैलाब देखकर चिराग पासवान ने कहा कि यह नामांकन की भीड़ नहीं बल्कि विजय का प्रतीक की भीड़ है। वहीं अचानक बेमौसम बारिश होने पर उन्होंने समर्थकों से कहा कि हम सब इस बारिश का आनंद साथ मिलकर लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने प्रभावशाली भाषण से सभी का ध्यान खींचा। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, हम सबको शर्मसार होना पड़ा है जब एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। उन्होंने सोरेन के शासन के दौरान हुई भ्रष्टाचार की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण कई कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल से भागने लगे। हालात को देखते हुए चिराग पासवान ने मंच से बाहर निकलकर बारिश के बीच भाषण देना शुरू किया। लोगों के सामने इस मंच से मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उनके संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को ला जाएगी, न संविधान को देगा। पर हम खतरा है कई विपक्षी दलों के नेताओं से, ऐसे मुख्यमंत्री से, ऐसे इनके सहयोगी से जो चाहते हैं कि कभी गरीब आगे बढ़े, जो चाहते नहीं कि कभी मुख्य धारा के साथ हम लोग जुड़े, गांव और शहर की दूरी कभी कम न हो, इस सोच के साथ ये लोग काम करते हैं। साथियों, जिन लोगों ने हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया, आज चिराग पासवान चाहता है कि मेरे प्रदेश का हर एक युवा, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उस युवा को अपने ही राज्य में, बल्कि अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर मिले, बेहतर से बेहतर शिक्षा उसे मिले। ऐसे में ये वादा आप लोगों से करके जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक ऐसे व्यक्ति पर अपना भरोसा जताया जिनको मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी भरपूर प्यार, भरपूर स्नेह करते थे। ऐसे पासवान जी जिन्होंने हमेशा से गरीबों की चिंता करने का काम किया। मुझे वो समय भी याद है जब ये यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, पर उसके बावजूद हमेशा क्षेत्र की जनता की समस्या लेकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से मुलाकात करना, प्रधानमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाना, ये संघर्ष हमेशा इन्होंने करने का काम किया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे पढ़े लिखे, अनुभवी, जानकार और सबसे बड़ी बात एक सुनसे व्यक्तित्व के व्यक्ति, ईमानदार छवि के व्यक्ति, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ
लोगों की सेवा को ही अपना धर्म मानने का काम किया। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है कि हम लोग ऐसे नेता को चुनकर झारखंड की विधानसभा में भेजे जो दिन रात हमारे लिए हमारे अधिकारों के संघर्ष करने का काम करे। ऐसे नेता को चुनकर भेजने की जिम्मेदारी अब हम सबके ऊपर है। आज आप लोगों की इस उत्साह और इस भारी जन समर्थन को देखकर एक बात का तो मुझे विश्वास हो गया कि इनकी जीत में तो कोई संदेह नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? बस अब जीत के मार्जिन को बढ़ाना है। इतना बड़ा मार्जिन देना है कि जब झारखंड के परिणाम आए तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को देखकर खुश हो गए कि चतरा की जनता ने कितने भारी अंतर के साथ अपने लोकप्रिय विधायक को चुनकर भेजने का काम किया। वो अंतर को बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली बंबई न जाना पड़े, मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा या दूसरे राज्य में न जाना पड़े, इसके लिए मैं दिन रात ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। पर यह भी हकीकत है कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ ही आप सबके समर्थन। और यहाँ आप लोगों के बीच अपनी परछाई छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों के बीच अपने भाई को छोड़कर जा रहा हूँ जो खुद चिराग पासवान बनकर आप लोगों के साथ काम करेंगे। पर इनके भी अकेले चिराग पासवान बनने से कुछ नहीं होगा, सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों का एक एक वोट, आप लोगों का एक एक वोट जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देगा, वहीं ये वोट हमारे गठबंधन को भी मजबूती देगा। हमारे असू के तमाम साथियों को, हमारे जनता दल यूनाइटेड के मेरे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी सबको मजबूती देने का काम करेगा। और साथ ही में आप सबका भाई, आप लोगों का बेटा चिराग पासवान को भी ये वोट मजबूती देने का काम करेगा। उनकी जीत के बाद ये वादा आप लोगों से करता हूँ, मेरी रगों में भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून है। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार है मुझमें। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने चिराग पासवान को झुकाने का प्रयास कर देख लिया। मेरी रगों में रामविलास पासवान जी का खून है। एक शेर का बेटा हूँ, मैं किसी से डरता हूँ, मैं किसी से घबराता हूँ। ऐसे में ये वादा करता हूँ कि इनकी जीत के बाद आप लोगों के सपने आप लोगों के साथ मिलकर सजाने का काम करेंगे। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। साथियों, कितनी तारीख को मतदान है? 13 तारीख को। और किस छाप पर आप लोग बटन दबाएंगे? हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर आप लोग यहाँ से मेरे भाई जनार्दन पासवान जी को जिताने का काम कीजिएगा। बल्कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप लोग मजबूती देने का काम कीजिएगा। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्यों का राजस्व बढ़ता है। जब राज्यों का राजस्व बढ़ता है तो जिले में ज्यादा आर्थिक लाभ मिलता है, पंचायतों में ज्यादा। आज के सबसे बड़े घोटालों में सिर्फ इन झारखंड के जितने भी विपक्षी दल के नेता है, इन लोगों का नाम उसमें आता है। ये इन लोगों की सोच को दर्शाता है कि जहां प्रधानमंत्री हम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देकर देश के गरीबों को मजबूती देने की सोच रखते हैं, तो वही
ये विपक्षी दल के नेता हम गरीबों के हाथ से पैसा लूट कर अपने घरों को मजबूती देने की सोच रखने का ये लोग काम करते हैं। जहां एक करो, जहां एक करो, जहां एक करो हमारे प्रधानमंत्री ने, जहां एक करो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को आर्थिक मजबूती देने का काम किया, तो वही सरहद पर हमारी सीमा को भी सुरक्षित रखने का काम किया। जहां एक तरफ गांव में चूल्हा देकर महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की, शौचालय देकर उनके सम्मान की चिंता की, तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हम अपने देश को दुनिया के मानचित्र पर आगे लेकर जाए, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री ने की। तो हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया, तो वही हमारी आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। आज कैसे हम सब टेंट के नीचे बैठे, सोचिए आज हल्की सी बारिश हुई तो हम लोग घबराए, पर ऐसे पिछले 500 साल से राम लल्ला टेंट के नीचे धूल मिट्टी बरसात में 500 साल से राम लल्ला बैठे हुए थे। आज तक किसी ने उनकी चिंता नहीं की। देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया। साथियों, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों की सोच के लिए योजनाएं बनाने का काम किया। आज मुझे भी गर्व होता है कि मेरी रगों में भी एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने हमेशा गरीबों की चिंता की। आज जितने हाथ में मोबाइल फोन दिख रहे हैं, मुझे गर्व होता है ये कहने में, मुझे गर्व होता है कि ये फोन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। कांग्रेस की सत्ता ने, इन विपक्षी दलों की सत्ता ने मोबाइल फोन को सिर्फ अमीरों की जागीर बना के रखा था। इनको लगता था कि कभी गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल फोन नहीं आएगा। उस वक्त मेरे नेता ने ये वादा किया था कि जब तक देश के हर गरीब व्यक्ति, हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन नहीं पहुंचेगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये वादा उन्होंने पूरा करके दिया। आज मुझे गर्व होता है कि देश की दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जो भारत में चल रही है, जिसके तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। ये देश मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आज आप लोगों से ये वादा करने आया है। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं और फिर झूठ बोलकर तोड़कर हम लोगों से हमारा मत हासिल करने का काम करते हैं। आज मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, जो लोग झूठी बातें करते हैं, कराएंगे, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर आएंगे तो झूठ बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज, बिहार झारखंड।